ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में इंग्लिश विद महेंद्रा में आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि किस प्रकार से फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव पार्ट बनाते हैं। आइए आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से फ्यूचर कंटीन्यूअस का निगेटिव और इंट्रोगेटिव पार्ट बनाएंगे। तो आइए देखते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस का निगेटिव और इंट्रोगेटिव पार्ट। निगेटिव नॉट वाले, इसमें विल या शैल के बाद सीधे नॉट लगाते हैं। बाकी सब वैसा ही रहता है। बाकी सब वैसा ही का मतलब आप जानते हैं, नो चेंज, किसी प्रकार का कोई चेंज इसमें नहीं करेंगे। सिर्फ हम विल शैल के बाद नॉट और यहां पर लगाना है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। वह खाना नहीं पका रही होगी। दादी आ गया, यानी फ्यूचर कंटीन्यूअस कंफर्म है। आइए बनाते हैं। वह की हो गई सी विल नॉट, विल के बाद नॉट लगाएंगे और उसके बाद बी कुकिंग, पकाने की हो गई, बचा फूड, कुकिंग फूड। सी विल नॉट बी कुकिंग फूड। बिल्कुल आसान तरीके से इसको बना सकते हैं। जिस प्रकार से फ्यूचर कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव पार्ट आप बनाते थे, विल बी का इस्तेमाल या शैल बी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर अब इसमें आपको कोई जरा सा भी चेंज करना है तो नॉट विल और बी के बीच में लगा देना है। या यूं कह सकते हैं आप, नॉट आप पहले भी आप फ्यूचर में पढ़ चुके हैं कि विल शैल के बाद नॉट लगता है। बाकी जैसे आप करते थे वैसे ही करते चले जाएं। आइए एक और एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। मैं खाना नहीं खा रहा हूंगा। आ गया रहा हूंगा, यानी फ्यूचर कंटीन्यूअस कंफर्म हो गया। आइए बनाते हैं। मैं की हो गई आई विल नॉट बी ईटिंग फूड। मैं खाना नहीं खा रहा हूंगा। बिल्कुल सिंपल है। मैं की आई हो गई, विल शैल का इस्तेमाल कर लेंगे और नॉट का इस्तेमाल करेंगे। बाकी जैसे आप करते हैं, बी लगाएंगे, ईटिंग फूड। आसान से तरीके से आप बना सकते हैं। इसी प्रकार से कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये फ्यूचर कंटीन्यूअस का निगेटिव पार्ट आपने देखा। इसके आगे हम आपको बताते हैं कि इसका इंट्रोगेटिव पार्ट
किस प्रकार से बनाते हैं। आप गेस कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव आपने पहले भी पढ़ा है। विल शैल को बिगिनिंग में लगा देंगे। इस विल को अगर हम पहले लगा दें, बाकी जैसे आप करते हैं वैसे ही रहेगा। आइए आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से फ्यूचर कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव पार्ट बनाते हैं। प्रश्नवाचक, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। विल और शैल को वाक्य के शुरू में लिख देंगे। शुरू में लिखते हैं, बाकी सब वैसा ही रहता है, वैसा ही रहता है। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं किस प्रकार से बनाते हैं। क्या तुम गीत गा रहे होगे। रहे होगे आ गया, फ्यूचर कंटीन्यूअस कंफर्म है। आइए बनाते हैं। जैसे आप बनाते हैं, यू विल आपको लगाना है। विल इधर न लगा करके इधर आप लगाएंगे। विल यू बी सिंगिंग ए सॉन्ग। बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं। अगर जरूरत है तो मेरे नियमों को पालन करने की जरूरत है। मैंने आपको बताया, आपको जिस प्रकार से मैं बनाता हूं, आपको नियम बता रहा हूं, उसी प्रकार से आप करते चले जाए। बहुत आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं। क्या तुम गीत गा रहे होगे। विल यू बी सिंगिंग ए सॉन्ग। आसान है। आइए एक और आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। क्या वह खाना नहीं खा रहा होगा। रहा होगा आ गया, कंफर्म हो गया। आइए बनाते हैं। वह की हो गई ही, और विल इधर ना लगा करके इधर आप लगाएंगे। मैंने बताया विल ही, अब नहीं है इसमें तो नॉट जहां पे लगाते थे आप वहीं पे लगाएंगे। विल ही नॉट बी खा रहे की ईटिंग फूड। बहुत आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं। देखिए, वह क्या वह खाना नहीं खा रहा होगा। विल ही नॉट बी ईटिंग फूड। बहुत आसान है। आइए अब इसके बाद आपको बताते हैं कि इसका मोर इंट्रोगेटिव यानी क्या, क्यों, कहां, अगर बीच में है तो वो किस प्रकार से बनाएंगे। वह अब क्या कर रहा होगा। रहा होगा आ गया, कंफर्म है कि मोर इंट्रोगेटिव है। यहां पर क्या बीच में आया है तो नो प्रॉब्लम, जैसे आप बनाते हैं आप बनाएं। वह की हो गई ही। अब विल आपको लगाना है, मैंने बताया इधर लगाएंगे। विल ही बी कर रहा की डूइंग। बचा अब नाउ। और ये क्या जो है इसकी सबसे पहले यूज करेंगे, यानी क्या की अंग्रेजी व्हाट। क्या बन गया, व्हाट विल ही बी डूइंग नाउ। बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। इसमें कोई किसी प्रकार की
प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो आपको रूल्स ध्यान रखना है कि विल शैल को पहले करते हैं और क्या क्यों कहां अगर बीच में आया है तो उसको सबसे पहले यहां पर लिखते हैं। आइए एक सेंटेंस और आपको दिखा देते हैं। क्यों रो रहा होगा, रहा होगा आ गया। इसमें भी क्यों अंदर आया है यानी बीच में आया है, तो आइए बनाते हैं। वह की हो गई ही, विल इधर लगाएंगे, विल ही बी रोने की वीपिंग बन गया। अब आया क्यों, सबसे पहले आप इसकी लिखते हैं तो आपका क्या बन गया, वाई विल ही बी वीपिंग, वह क्यों रो रहा होगा। बहुत सिंपल आसान है इसको बनाना। अगर मैंने बताया आप हमारे नियमों का पालन अगर आप कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि अब वह दिन दूर नहीं कि जब आप भी और लोगों की तरह अंग्रेजी बहुत आसानी से बना और समझ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज का वीडियो, आज जो भी मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से फ्यूचर कंटीन्यूअस के तीनों पार्ट, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, मोर इंट्रोगेटिव, सारे सेंटेंस आप आसानी से बनाना सीख गए होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे और आपसे कहना चाहेंगे कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। आप भी औरों की भांति अंग्रेजी में दक्ष हो सकें और सीख सकें। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे आने वाले वीडियो में इसके अगले पार्ट में फ्यूचर परफेक्ट में फिर आप सभी का स्वागत होगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।